अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज गंदम की एक अहम स्टेज के बारे में बात करेंगे। इस मरहला को गोब कहते हैं। हालत गोब में फसल जब हो, क्योंकि ये जब 70 से 80 दिनों की फसल होती है तो इस स्टेज को बूटिंग स्टेज या गोब की हालत कहा जाता है। ये बड़ा अहम मरहला होता है। इस मरहले पे अगर फसल को कोई पानी की कमी हो, इस वक्त कोई जो है ना उसको खुदा न खास्ता किसी बीमारी का या कोई सी ज़र्र कीड़े का कोई उस पर हमला हो जाए या किसी भी किस्म का कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उस पर आ जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। क्योंकि ये ऐसा मरहला है जिस पे गंदम अपने दानों की जो तादाद है उसका तयन करती है। क्योंकि ये जो तौलीदी स्टेज है उसकी जानब ये एक पहला कदम होता है। बोटिंग स्टेज, इस स्टेज पे आप देखेंगे कि जो तना है वो फूल कर वो ऊपर उसके चौथे नोड के ऊपर जो है ना एक पत्ता निकलता है जिसको फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता कहा जाता है। जब तना फूलता है तो पेट में सिट्टा मौजूद होता है और ये सिट्टा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आना शुरू होता है। तो ये तौलीदी स्टेज इसको कहा जाता है। दोस्तों, ये जो फ्लैग लीफ है इसको उसकी चौड़ाई और लंबाई की निस्बत उसको फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता कहा जाता है। ये जो फ्लैग लीफ है और इससे जो निचला पत्ता होता है और उसके साथ जब सिट्टा बाहर निकलता है तो उसके ऊपर जो आपको बाल नज़र आएंगे सिट्टे के ऊपर जिसको ऑन्स कहा जाता है, ये तीनों मिला के 65 से 70% तक ये किरदार अदा करते हैं सिट्टे में दानों की भराई की। तो इस स्टेज पे खुदा न खास्ता अगर पानी की कमी होती है तो फसल जो है वो अपनी पैदावारी जो एक नुकसान है वो उसको पहुंच सकता है। इस स्टेज पे कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज पे कोई अदम तवज्जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मरला होता है जिसने आपकी पैदावार का तयन करना होता है। तो दोस्तों, ये अहम स्टेज है। अब चूँकि अक्सर जगहों पे ये स्टेज फसल की आने वाली है तो आपने इस स्टेज पे मोहतात रहना है। इस स्टेज पे आपने कोशिश करनी है कि फसल को आप पानी की कमी ना होने दें, उसको वक्तन फ़वक्तन जो है ना उसको चेक करते रहें। उस पर खुदा न खास्ता कोई बीमारी का मसला तो नहीं है, खुदा न खास्ता कोई इस पर नुकसानदेह ज़र्र कीड़े का मसला तो नहीं है, या उसके अलावा जो है आपकी फसल की सेहत ठीक है। इस स्टेज पे अगर खुराकी अज्जा की स्प्रे करा दी जाए तो वो भी बहुत बेहतर रहती है। उससे ये होता है कि वो जो खुराकी अज्जा हैं वो डायरेक्ट उस टाइम अब उस पत्ते को, उस फ्लैग लीफ को मिल रहे होते हैं जो कि उस वक्त किरदार अदा कर रहा होता है पत्ते की इसमें आपके सिट्टे की भराई में। तो ये छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो गोब की हालत है इसको आपने बिल्कुल इस पे मोहतात रहना है और फसल को आपने ख़ास तौर पे इस स्टेज पे आपने तवज्जो देनी है। शुक्रिया।